कि ये जो हम आगे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जो हमें ज़रूरत है इस वक्त, इस प्रोग्राम से हमने बाहर निकलना है इंशाल्लाह। और उसके दो तरीके होंगे। एक तरीका तो यह है कि हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करनी है। टैक्स टू जीडीपी 9% पे हम नहीं चल सकते। कोई भी आप डाक के देख लें, चैट जीपीटी पे देख लें, जो हमारे इर्द गिर्द मुल्क हैं, कोई 13% है, कोई 14% है, कोई 18% है। हमारा नेबरली कंट्री 18% है। तो वही सेक्टर्स को बार बार टैक्स लगा के, सुपर टैक्सेस, विंडफॉल टैक्सेस, ये बात अब खत्म हो चुकी है। इसी तरह जो हमारे बाहर के दोस्त ममालिक हैं, दे ऑल्सो वांट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स बोथ सीट्स, ये आके डिपॉजिट मांगे और तो इसलिए अब हमारा आवर हैंड हैज बीन फोर्स एज अ कंट्री। हमारे पास अब वो नहीं है कि कंटिन्यू टू किक कैन डाउन द रोड ताकि हम डिफिकल्ट डिसीजंस ना करें। तो मेरी इस ऐवान से दरख्वास्त होगी कि ये जो टैक्सेस वाला काम है, ये हमें करना पड़ेगा। ये टैक्सेस लोगों को देने पड़ेंगे, बिकॉज इसके बगैर चारा नहीं है इस वक्त। और इसी तरह जो हमारी एनर्जी इक्वेशन है, उमर अयूब साहब इधर बैठे हैं, बड़े मोहतरम हैं, इनके साथ मैं फ्रॉम अ प्राइवेट सेक्टर पर्सपेक्टिव, जब ये पावर के मिनिस्टर थे, सो ये बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि वहाँ क्या क्या मसाइल हैं, लीकेजेस क्या हैं, और इसको हमने गोइंग फॉरवर्ड कैसे लेके जाना है इन टर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन और कंसेशंस, इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि ये हमें उसमें गाइडेंस भी देंगे, हमारी इसमें रहनुमाई भी फरमाएंगे। बिकॉज देखें, ये मुल्क का सिलसिला है कि ये टैक्स को हमने कैसे ठीक करना है, हमने एनर्जी इक्वेशन कैसे ठीक करनी है। अगर एनर्जी इक्वेशन ठीक नहीं हुई तो आप जो मर्जी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना दें, एक्सपोर्ट्स को जो जैसे मर्जी आगे ले जाए, वो हम नहीं ले जा सकेंगे। एंड द थर्ड थिंग सर, विद योर परमिशन, इज हाउ वी डील विद द एसओई रिफॉर्म्स। जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, वो अब खसारे हम मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। 70 से 80 इदारे हैं which contribute to roughly 90% of the SOE losses, which are a huge issue of in terms of the drag on the exchequer. यहाँ शाजिया मरी साहिबा बैठी हैं, मैं इनके साथ डील करता रहा हूँ जब ये पावर्टी एवेल्यूएशन के मिनिस्टर थी। ये जितने हम लीकेजेस बंद करेंगे, तो जो हम सोर्सेज हैं हम डाइवर्ट कर सकें टू द सोशल सेक्टर्स। हम हेल्थ की बात करते हैं, हम एजुकेशन की बात करते हैं, हम वल्नरेबल सेगमेंट की बात करते हैं कि BISP का जो प्रोग्राम है वो अभी इस वक्त 470 बिलियन उसकी एलोकेशन है। द मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट, हमें वहाँ एलोकेशन बढ़ानी है, लेकिन वो नहीं बढ़ा सकते जब तक फिस्कल स्पेस हमारे पास नहीं होगी। एंड द लास्ट थिंग इज कि ये जो अगला प्रोग्राम है, उसके बाद अगला प्रोग्राम क्यों नहीं आएगा, द रोड बैक टू द मार्केट्स। तो वो उसका एक पूरा प्लान है कि हमने इसको आगे हमने कैसे लेकर जाना है, कि एक्सपोर्ट्स हमने अपनी बढ़ानी है, जो कमर्शियल एक्सटर्नल बोरोइंग है उसको हमने लेकर जाना है। जो हमारी रेटिंग एजेंसीज हैं उनके साथ मेरी S&P, मूडीज, फिच के साथ बात हुई। इस वक्त वी आर डीप जंक, ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन हम CCC पे है। एट सम पॉइंट इन टाइम वी हैव टू गो इनटू इन्वेस्टमेंट ग्रेड, ताकि हम जाके दोबारा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स एक्सेस करें, क्योंकि हमारा मसला ये रहा है कि एक्सटर्नल फ्रंट को हमने कैसे डील करना है। तो ये एक पूरा प्लान है सर, जैसे हम इसको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन ऑल आई वांट टू अश्योर द ऐवान। और लास्ट चीज़ जो है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इन्फ्लेशन, ये सर इन्फ्लेशन जो है ये 38% हिट की थी टुवर्ड्स लास्ट ईयर, ये जून जुलाई की बात है। द लेटेस्ट फिगर फ्रॉम द स्टेट बैंक, क्योंकि ये उनके पर्व्यू में आता है, इस 20.7%। उन्हीं का कहना है कि बाय सितंबर 25 द इन्फ्लेशन रेट इंशाल्लाह इज गोइंग टू बी 5 to 7%। तो उसी से पॉलिसी रेट भी नीचे आएगा, और जो एक मौका मिलेगा फॉर द इंडस्ट्री एंड द लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग टू ऑल्सो ग्रो इन दिस कंट्री, इंशाल्लाह वो भी मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया जी आपका।